ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट था या किसी को कोई क्वेरी है तो वो कंफर्म कर लीजिए प्लीज। ठीक है, और बाकी आपको सब समझ आ गया था, क्लियर थे कल वाली क्लास में सबको? आप लोगों ने रिवाइज किया था उसको, जो मैंने कल आपको क्लास में बताया था सब? क्योंकि साथ साथ में रिवाइज करना भी जरूरी है और उसे लर्न करना भी जरूरी है। ठीक है, ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी को समझेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से जो है हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, इन सब का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, ये किस प्रकार से बने हैं, यानी हमारा भौतिक भारत का भौतिक स्वरूप हम देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार भौतिक यानी इसका भौगोलिक स्वरूप है। तो इंडियन ज्योग्राफी को समझने के लिए हम सबसे पहले जो है इसे डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट अगर बात करें तो वो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट से। ठीक है, यानी राजनीतिक से अगर देखेंगे तो जिसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, और ये किसमें बताते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो उनके बाउंड्री के आधार पर जो है डिवाइड करते हैं या अलग बनाते हैं उसके आधार पर। लेकिन ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है तो इसे हम पॉलिटिकल्स में ही पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में जो हम पढ़ेंगे फिजिकल एस्पेक्ट्स। किसका फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या है? ठीक है, तो फिजिकल एस्पेक्ट्स अगर देखें यानी फिजिकल यानी भौतिक, भौतिक यानी भौगोलिक जो स्वरूप है उसका, जो ढांचा बना है वो किस प्रकार है, यानी फिजियोग्राफी किस प्रकार है उसकी। ठीक है, ये क्लियर है? तो अगर फिजियोग्राफी में देखें तो जो है 5 भागों में जो है डिवाइड करती है। अगर आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जो बड़े लेवल की जो बुक्स है जिसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के बाद, उसमें जो है मेन 5 टाइप्स की जो है तथ्यों को बांटा गया है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 6 प्रकार का जो है भौतिक स्वरूप है इसका, जिसमें मरुस्थल को लिया गया है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स जो है, जो जितनी भी बड़ी हाई लेवल्स की जो बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 5 लेवल की बात की जाती है, जिसमें पहला हिमालय पर्वत है, दूसरा उत्तर भारत के मैदान है जिसे नवीनतम भाग कहा जाता है, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत जिसे प्राचीनतम भाग कहा जाता है, फिर फोर्थ आता है तटीय प्रदेश, जो तट के किनारे जो लगे हुए प्रदेश हैं, और पांचवा जो है द्वीपीय समूह यानी जो द्वीप है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में जो है और अरब सागर में जो है। ठीक है, तो वो द्वीपीय समूह जो हमारे भारत के अंदर आते हैं। और छठा है मरुस्थल यानी डेजर्ट। ठीक है, ये एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग 6 भागों में डिवाइडेड है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ 5 ही लेवल पे होते हैं, हिमालय। ओके, ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भू आकृतियां यानी जो भारत की भू आकृतियां हैं, जो अलग अलग आकृतियां बनी है वो कैसे बनी है, उनका निर्माण कैसे हुआ, उसके पीछे जो सिद्धांत है वो किस प्रकार है। ठीक है, तो भू आकृतियां अगर की बात करें तो भू आकृतियां जो है भौतिक यानी भौतिक स्वरूप जो है उसका, उसके निर्माण के पीछे जो है कुछ सिद्धांत दी जाती है, यानी इसको सिद्धांतों की बात की जाती है, जिसमें आता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। विवर्तनिक होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, और ये टेक्टोनिक प्लेट जो है ये पृथ्वी की ऊपरी जो परपटी है, यानी जो ऊपर का जो लेयर है पृथ्वी का, वो कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, प्लेटों की गति के कारण जो है प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित जो महाद्वीप है, ठीक है, तो प्लेटों की गति के कारण जो प्लेट्स होती है वो किस प्रकार मूवमेंट करती हैं, तो गति के कारण जो होता है जो प्लेट्स होती है उनके अंदर और जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उस पे जो स्थित जो महाद्वीप है, आपको पता है प्लेट्स के ऊपर ही महाद्वीप बने हैं, सागर बने हुए हैं, राइट।
यानी अगर आप सबसे ज्यादा नीचे अगर जाएंगे तो प्लेट्स होती हैं पृथ्वी की। प्लेट्स के ऊपर ही महाद्वीप, महासागर, सागर, समुद्र ये सब बने हुए हैं। और ये जो प्लेट्स हैं ये क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, गति करती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो होता है गति और ऊपर की ओर जो स्थित जो महाद्वीप है, इनकी शेल यानी जो पत्थर है उनमें जो दबाव उत्पन्न होता है इसके कारण यानी फोर्स लगता है, जो वो मूवमेंट करेंगे तो फोर्स लगेगा। ठीक, तो उसके कारण जो है वलन यानी जो वलय है, भ्रंशीकरण यानी खिसकाव होता है, उनका भ्रंश होता है, टूटना, तथा ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होती हैं प्लेटों की गति के कारण। ठीक है, शिवम आप बाकी सबको डिस्टर्ब मत करिए ऐसे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लीज अभी आप लोग क्लास पे फोकस करिए। ठीक है, जो मैं समझा रही हूँ उसे समझिए, अगर क्लास मिस कर देंगे तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा और ऐसे दूसरों को भी डिस्टरबेंस होती है, तो आप बार बार मैसेज करके डिस्टर्ब मत करिए किसी को, नोट्स मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो आप सबको समझ आ गया कि जो प्लेट्स होती हैं वो गति करती हैं और वो दिन प्रतिदिन गति करती है, हमें रियलिटी में दिखता नहीं है, लेकिन जब आप लाखों करोड़ों वर्ष जब बीत जाते हैं तो उसमें जो है इन्हीं प्लेटों की गति के कारण जो है अलग अलग भौतिक स्वरूप देखने को आपको मिलता है। ठीक है, कहीं पे आपको भ्रंशीकरण दिखेगा, कहीं पे आपको ज्वालामुखी दिखेंगी। ठीक है, तो ये प्लेटों की गति के कारण होता है। अब हम देखेंगे प्लेटों की जो गति है उनमें 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। सिर्फ गति की बात कर रहे हैं हम, प्लेट्स की नहीं, गति। प्लेट्स के अंदर जो गति होती है वो किस प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। पहला अभिसारित, दूसरा अपसारित और तीसरा रूपांतरित। ठीक है, तो अगर आप प्लेट की गति देखेंगे तो 3 प्रकार से है। अभिसारित जो होती है, आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है, ये अभिसारित है प्लेट। ठीक है, अभिसारित गति हो रही है इसके अंदर। अभिसारित होती है जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी। अभिसारी मतलब एक दूसरे के क्लोज जाना। तो ये जब एक दूसरे के क्लोज जाएंगी तो क्या होगा, या तो ये आपस में टकराकर टूट जाएंगी या फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाती है। ठीक है, तो इस मोमेंट्स के कारण क्या क्या हो सकते हैं पृथ्वी पे, या तो जो ये हिस्सा, मान लीजिए एक प्लेट भारी है और दूसरी प्लेट जो है हल्की है। ठीक है, तो अगर जो हैवी वाली जो प्लेट होगी वो कैसी होगी, मान लीजिए प्लेट है, ठीक है, इधर भी एक प्लेट है, तो जो भारी वाली प्लेट है वो ऐसे हो जाएगी और जो ऊपर वाली प्लेट है वो ऐसे फ्लोट करेगी। ठीक है, यानी ये जो निचला वाला जो हिस्सा है इसका ये धंस जाएगा नीचे की तरफ, और ये जो ऊपर की तरफ जो फ्लोट करेगा यानी तैरेगा, उससे क्या होगा, हिमालय, पर्वत, इन सब का निर्माण होता है। ठीक है, इससे, और जो नीचे वाली जो हिस्सा है वो क्या होगी, आखिर में वो जो है मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो इससे क्या बनेंगी, लावा, और लावा से क्या बनेगा ऊपर, ज्वालामुखी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो। तो जब ये 2 प्लेटें जब आपस में एक दूसरे के क्लोज आती हैं तो इससे क्या हो सकता है, या तो पर्वत हिमालयों का निर्माण होगा, ठीक है, या फिर जो हैवी वाला पार्ट जो नीचे अगर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाती है तो इससे क्या होगा, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी का निर्माण हो सकता है, या फिर प्लेट्स मूवमेंट करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है धरती पे इफेक्ट होगा, धरती पे क्या होगा यानी पृथ्वी पे क्या होगा, भूकंप यानी अर्थक्वेक जैसी आपको तीनों प्लेट्स में देखने को मिलेंगी। लेकिन ज्वालामुखी और जो इस वाली प्लेट में सिर्फ और सिर्फ पर्वत और पहाड़ का निर्माण होता है, दूसरी वाली प्लेट जो है अपसारी, अपसारी हो गई, दोनों एक दूसरे से दूर होती जा रही है, तो वैसी बात है जब दोनों एक दूसरे से दूर होंगी तो क्या होगा, ना तो ये टकराएंगे और ना एक दूसरे के ऊपर आएंगे। लेकिन हाँ, इसमें क्या होगा कि गति हो रही है तो भूकंप आ सकता है, ठीक है, और या फिर दूर होके टूट जाएंगी, पिघल जाएंगी तो क्या होगा, वॉल्केनो। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्केनो और भूकंप का निर्माण होगा, पहाड़ या पर्वत नहीं बनेंगे। तीसरा रूपांतर, रूपांतर होता है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हो रही है। ठीक है, तो ना तो ये टकराएंगी ना एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगी। ठीक है,
तो इस प्रकार की गति में सिर्फ और सिर्फ भूकंप ही आ सकता है, इसमें कोई पहाड़, पर्वत या ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं नहीं होंगी। क्लियर है ये तीनों गति, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरशी। यस मैम। क्लियर है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, या इसमें लिखा है कि इन प्लेटों में हो रही गतियां जैसे कि अपक्षय हो गया या अपर्दन हो गया या फिर निक्षेपण। अपक्षय होता है किसी चीज का टूटना, बिखरना, ठीक है, खंडित होना। अपर्दन हो गया जैसे मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी वगैरह, इनका क्या होता है, टूटना। बड़े बड़े शैल होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, ठीक है। निक्षेपण जहाँ पे इनको इकट्ठित किया जाता है, और इसमें क्या होता है, लाखों वर्षों से गति होने के कारण जो है महाद्वीपों की स्थिति, यानी जो महाद्वीप है इनकी स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आता है। और अगर आप भारत की वर्तमान स्थलाकृति की बात करें तो ये भी इसी के विकास का कारण है, यानी प्लेटों में गति के कारण ही जो है उनकी स्थिति और आकार में चेंजेस आप देख सकते हैं महाद्वीप में। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये प्लेट्स हैं, ठीक है। प्लेट्स मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये वाला अगर आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ से इतना ये जो भाग है इसका, ठीक है, यहाँ से इतना जो पार्ट दिखाया गया है ये कौन सा है, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन किससे बना है, यूरोप और एशियन महाद्वीप से मिलकर यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। आपको पता है एशिया का कुछ भाग जो है वो यूरोप में भी आता है, तो इसलिए इसको कहते हैं यूरेशियन प्लेट। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा जो है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से यहाँ तक जो प्लेट है, ठीक है, यहाँ से ये ऑरेंज वाली लाइन दिख रही है आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है। यहाँ तक ये जो प्लेट्स दिख रही है आपको, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। ये पहले की प्लेट्स हैं जो इंडो ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन अब जो है सिर्फ और सिर्फ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। आपको पता है पहले जो गोंडवाना भूमि जो सबसे प्राचीन भूभाग था, ठीक है, उस पे कौन कौन सी जो है पैंजिया और अंगारा जैसी भूमि थी, ठीक है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ प्लेट्स दिखा रही हूँ। ऊपर जो है यूरेशियन प्लेट है यानी यूरोप और एशियन प्लेट्स, और नीचे जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट्स मिलकर बनती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। और इधर आप लोग देखेंगे तो ये वाला प्लेट, ठीक है, यहाँ से ये है अफ्रीकी प्लेट्स। इसके अंदर जो है महासागर भी जो है इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इधर आप लोग देख सकते हैं ये वाली प्लेट्स, यहाँ से यहाँ तक की जो प्लेट्स हैं, ये कौन सी प्लेट्स हैं, दक्षिण अमेरिकी प्लेट्स, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा जा रहा है यहाँ से इतना पूरा, यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो उत्तर अमेरिकी प्लेट्स हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो हिस्सा अंटार्कटिक प्लेट है, और ऊपर जो इसके ऊपर वाला अगर आप पोर्शन देखेंगे तो आर्कटिक प्लेट्स है, ठीक है। तो ये कुछ प्लेट्स हैं जो महाद्वीप पर है, ठीक है। और ये जो एरो इस टाइप की दिखी हुई है वो प्लेट की गति की दिशा दिखा रही है, और जैसे नुकीली टाइप जो बनी हुई है ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो डार्क एरो टाइप बनी हुई है, ये क्या है, विनाशकारी प्लेट्स है, जिसमें विनाशकारी जो प्लेट्स आती हैं, इससे विनाश का खतरा होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि प्लेट्स की जो मूवमेंट्स होती है वो एक महाद्वीप की स्थिति और आकार को बदलने में सहायक होती है, क्लियर। यस मैम। हाँ अंकुर, आप पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन है जी, पूछिए। अंकुर इज लेफ्ट, क्या लेफ्ट हो गए? कोई नहीं मैम, आप क्लास स्टार्ट रखिए। ठीक है, कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गोंडवाना भूमि है। गोंडवाना जो भूमि है सबसे प्राचीन भूभाग यानी प्रायद्वीपीय भाग था एक, ठीक है,
प्रायद्वीप होता है यानी महाद्वीप जो है उसका एक प्राचीन भूभाग जिसे हम गोंडवाना भूमि के नाम से जानते थे, लेकिन अब ये जो है अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो आज जो प्रेजेंट टाइम में जो है गोंडवाना भूमि नहीं है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से विशाल क्षेत्र आते थे? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्र जो है इस गोंडवाना भूमि के अंदर शामिल थे। ठीक है, और ये जो प्राचीन विशाल महाद्वीप है ये पैंजिया का एक दक्षिणतम भाग था, यानी गोंडवाना भूमि जो किसमें आती थी? दक्षिण पैंजिया भाग में। और इसके उत्तर में कौन सी भूमि थी? अंगारा की भूमि। उस टाइम जो है दो ही महाद्वीप हुआ करते थे, पैंजिया और अंगारा। पैंजिया जो है उत्तर महाद्वीप में था, उत्तर महाद्वीप में जो गोंडवाना भूमि थी, और गोंडवाना भूमि के अंदर ये क्षेत्र आते थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका जैसे। और जो बचे हुए महाद्वीप थे यानी जो उत्तर में थे वो सब अंगारा भूमि में आते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्लेट्स के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय आपको पता है उत्तर भारत की सीमा से लगता है, और ये एक उत्तर से लेके कहाँ तक? पूर्व तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय की अगर हम बात करें, ये हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, पिक्चर्स दिख रही है? यस मैम। और जो रेड रेड से जो लाइंस चली है ये हिमालय की श्रेणियां हैं। ठीक है, यानी हिमालय पर्वत विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, और सबसे लंबी श्रृंखलाओं में जो है ये 3-4 प्रकार से डिवाइडेड होती है हिमालय श्रेणियां। ठीक है, जैसे हिमाद्री हो गया, मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया और पूर्वांचल हो गया। ये जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है हिमालय श्रेणियां। और जो ऊपर आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर, ठीक है, ये वाली लाइन से आपको दिख रही है, ये पामीर ग्रंथि है। इसमें 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक हिंदू कोश और दूसरा कुंडलों श्रेणी। ठीक है, पामीर की जो ग्रंथियां है, जो श्रेणी है, वो 2 भागों में डिवाइडेड होती हैं, हिंदू कोश और कुंडलों श्रेणी में। ठीक है, तो ये श्रेणियां मतलब अलग अलग पहाड़ पर्वत के रूप में होती है। अब आप अगर यहाँ से जम्मू से देखेंगे, तो जम्मू से लेके अरुणाचल प्रदेश से हम अगर देखें, यानी अगर नॉर्मली हम बात करें जम्मू से अरुणाचल प्रदेश या फिर सिंधु, आपको पता है सबसे पुरानी सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन, तो सिंधु से बात करें, सिंधु सिविलाइजेशन से और ब्रह्मपुत्र से यहाँ तक की जो है श्रेणियां हिमालय की फैली हुई है, यानी पश्चिम से लेके पूर्व तक की इसकी श्रेणियां जो है फैली हुई है। और अगर ये वाला पार्ट जो हम बात करें, ऊपर का ये जो श्रेणी है एक जम्मू में लद्दाख के पास, तो इसे हम बोलते हैं काराकोरम। ठीक है, ये वाली श्रेणी काराकोरम कहलाती है। दूसरी ये वाली जो श्रेणी है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ये वाली जो श्रेणी है इसे हम बोलते हैं काराकोरम। ठीक है, और ये वाली जो श्रेणी है जो इतनी सी है इसे हम बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। और इसके नीचे वाली जो श्रेणी है इसे बोलते हैं जास्कर श्रेणी। और ये वाली जो श्रेणियां हैं यहाँ पे इसे बोलते हैं कैलाश की श्रेणी। कैलाश आपको पता है नेपाल में है। ठीक है, तो ये हमारे भारत की जो सीमा से है टच होती है श्रेणियां सभी। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न से नॉर्थ ईस्ट तक अगर बात करें तो इनकी जो श्रेणियां यहाँ तक जो है पूरी टच हो रही है। ठीक है, तो ये ऊपर की श्रेणियां थी, इन्हें हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। जब आप हाई स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय कहलाती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो यहाँ से आर्क शेप में जो जा रही है सिंधु से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, यानी ब्रह्मपुत्र तक, अगर आप सपोज करो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक की जो आर्क शेप में जो श्रेणी जा रही है नॉर्थ ईस्ट से, उसे कहते हैं हिमाद्री या महान हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? हिमाद्री या फिर महान हिमालय, यानी ग्रेट हिमालय। क्लियर? अब इसके नीचे आएंगे जो इसके बाहरी वाले भाग पे, ये वाला हिस्सा, ये वाली जो श्रेणी है ये क्या कहलाती है?
मध्य हिमालय, ठीक है, ये कहलाती है मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। क्लियर है? अब उसके सबसे बाहरी वाला जो पार्ट है, ये वाला श्रेणी, हिमालय की श्रेणियां हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये जो यहाँ तक श्रेणी है, ये श्रेणी कहलाती है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक हिमालय। सबसे लंबी जो श्रेणी है वो हिमाद्री महान हिमालय की है, उसके बाद मध्य हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय है, और लास्ट में जो आता है ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जो टच हो रहा है, इसमें आती है पूर्वांचल श्रेणियां, पूर्वांचल की हिमालय श्रेणियां। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है पूर्वांचल श्रेणियां। ठीक है, और इसके अंदर भी जो है 3 प्रकार की छोटी छोटी घाटियां आती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की छोटी छोटी जो घाटियां हैं, कौन कौन सी, ये है गारो की घाटियां, दूसरी है खासी, और तीसरी है जयंतियां। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया आप सबको। और हिमालय की जो श्रेणियां वो कौन से प्रकार की है, किस आकार की है, त्रिभुजाकार की है। ठीक है, यहाँ से यूं करके यूं, ठीक है, ये त्रिभुजाकार की है। ठीक है, यहाँ से यूं करके यूं, इधर से पूरी यूं करके यूं आती है। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार में है। ठीक है, ये श्रेणियां क्लियर है आप सबको, हिमालय की श्रेणियां किस प्रकार डिवाइडेड है। ठीक है, तो अभी हम हिमालय की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ हिमालय। हिमालय की पहले बात करें अगर हम, तो वो कितना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर से लगती है। ठीक है, हिमालय जो है, जो उसकी पूरी श्रेणियां है, वो भारत की उत्तरी सीमा से लगती है। अगर आप जियोलॉजिकल देखेंगे तो ये यांग यानी स्ट्रक्चरली जो है इनका फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स यानी वलित पर्वत है। वलित कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, देखो ऐसे ऐसे करके होती है, यानी वलय बना रहे हैं। ये जो इनकी बीच की जो ये डिस्टेंस होती है, ये वलय होती है, यानी लेयर्स होती है। ऐसे से हिमालय की श्रेणियां होती है, देखा होगा। और ये जो इनका होता है, ये पीक पॉइंट्स होती है, यानी चोटी होती है। ठीक है, ये चोटी कहलाती है, ऊपर जो पीक पॉइंट्स होती है। क्लियर है सबको? तो जो इस प्रकार की जो श्रेणियां होती हैं, इन्हें बोलते हैं वलित हिमालय या फिर फोल्ड माउंटेन्स। क्लियर? अब क्या कह रहा है, दीज माउंटेन्स रेंज, जो इसकी श्रेणियां हैं, रन इन अ वेस्ट ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसकी श्रेणियां फैली हुई हैं। क्लियर? अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्लेट्स जब है इस तरीके से, जब ये नीचे वाला हिस्सा जो धंस जाता है तो लावा के रूप में ऊपर ऐसे वोल्केनो के रूप में निकलता है, और इसके बीच की जो होती है, इधर जो है पर्वत हिमालय का निर्माण होता है, इधर बीच में खाई होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, प्लेटों का अभिसरण बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, और जब आपस में टकराती है तो कैसी होती है, सिर्फ और सिर्फ पर्वत का निर्माण होता है, और जब दूर जाती है तो कुछ भी निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो अब हिमालय की बात कर रहे थे। हिमालय का जो है इंडिया के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ लगता है, और ये जो है वलय पर्वत होते हैं, वलय यानी ऐसे वलय लेयर्स बनाती हैं, फोल्ड माउंटेन्स, और इनकी जो रेंज यानी जो श्रेणियां हैं वो पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, यानी इनकी जो डायरेक्शन है, जो दिशाएं हैं, वो इंडस से लेके सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैलती है। और ये किस आकार में होती है, आर्क शेप में होती है, ऐसे आर्क शेप में इनका जो है बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया होगा आर्क शेप में, इस टाइप में हिमालय जो है श्रेणियां बनी हुई हैं। और विच कवर्स अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, यानी जो हिमालय की जो श्रेणी है वो कितनी है, इसकी लंबाई जो डिस्टेंस कवर करती है कितनी है, 24,000 किलोमीटर है। अगर जम्मू से देखा जाए, जम्मू से कश्मीर तक की चौड़ाई है उसकी 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल में जो इसकी चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है। क्लियर है? The folders of the Great Himalaya are
एज्यूमेट्रिकल इन नेचर। अगर आप इसको नेचर में देखेंगे तो काफी महान हिमालय के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, यानी अगर बाकी देशों के अकॉर्डिंग हम बात करें तो, ठीक है। और इधर लिखा है हिमालय इज कंप्लीटेड ऑफ ग्रेनाइट, यानी जो हिमालय जो बना हुआ है किस भाग से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। जो उसका क्रोड है, यानी क्रोड जो उसका केंद्र जो पूरा बना हुआ है हिमालय का, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट एक खनिज है, मतलब एक प्रकार का धातु, जैसे आप बोल सकते धातु नहीं, खनिज, यानी शेल वगैरह होगी, ग्रेनाइट शेल से बनी हुई है। इट इज perennially snow bound and number of glacier descend from this range। अगर आप हिमालय को देखोगे तो वो किससे ढकी हुई है, एक तो स्नो यानी बर्फ से ढकी हुई हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय जो है ग्लेशियर, आपको पता है जो इतनी भी नदियों का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, ग्लेशियर से होता है, जिसे हिम नदी कहते हैं या हिमनद बोल सकते हो। ठीक है, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और उसकी भी सहायक नदियां होती हैं जो जाके अलग अलग सागर या जो बंगाल की खाड़ी है या जो अरब सागर है उसमें जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हिमालय से नदियों का निर्माण होता है और वो किससे ढकी होती है, स्नो। मतलब वहां आप बारिश नहीं देखोगे, बारिश के रूप में क्या होती है, वहां बर्फ गिरती है, क्योंकि वो किस साइड में है, मैंने आपको बताया था ना, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। तो अगर आप शीत कटिबंधीय की तरफ जाएंगे तो उधर क्या होती है, हिमालय की श्रेणियां आती है, और हिमालय की जो श्रेणियां उधर सूर्य का ताप जो है कम पहुंचता है, बहुत कम मात्रा में, तो इसलिए वहां पे क्या होती है, धूप या ताप तो होता नहीं है, तो वहां पे क्या है, जो बारिश के रूप में होती है वो बर्फ के रूप में निकलती है, और बर्फ के कारण जो है वो हमेशा वहां पे वर्षों तक वहां पे क्या है, बर्फ से ढकी रहती है, और वो बर्फ के रूप में जो हिमनद वगैरह बनाती है। जब वो पिघलती है उसकी बर्फ, तो क्या बनती है, नदियों का निर्माण होता है या झरनों का निर्माण। ठीक है, अब हम हिमालय को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, हिमालय की जो श्रेणियां है इसको भी जो है डिवाइड किया गया, डिवीजन ऑफ हिमालय कहते हैं। डिवीजन ऑफ हिमालय जो है कितने प्रकार से, दो प्रकार से, जिसमें पहला जो पार्ट है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, दूसरा रीजनल डिवीजन है। यानी अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य प्रभाव इसका, और दूसरा क्षेत्रीय प्रभाव, कि क्षेत्र के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है श्रेणियों को, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो अगर हम पहले लॉन्गिट्यूडनल की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है पहला जो है ग्रेट और इनर हिमालय, यानी महान हिमालय, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, महान हिमालय यानी हिमाद्री। ठीक है, दूसरा हिमाचल या फिर निम्न हिमालय जिसे कहते हैं। ठीक है, या फिर मध्य हिमालय भी बोल सकते हो इसे आप। तीसरा आता है शिवालिक, और चौथा पूर्वांचल। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य के हिसाब से जो है कैसे बटी है। तो हिमालय जो है दो प्लेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब दो प्लेट्स अभिसारी होती हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है नीचे धंस जाता है और ये वाला हिस्सा जो है ऊपर की ओर उठ जाता है, तो इससे पर्वत और हिमालय का निर्माण होता है। तो ये दो प्लेट से मिलकर बनती है। ठीक है, हिमालय इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो दो प्लेटों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें यूरेशियन प्लेट है जो कि हल्की होती है, जो कि यूरोप प्लस एशिया प्लेट से मिलकर बनी है। दूसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि भारी है। तो भारी वाला जो प्लेट है वो नीचे की ओर आ गया, और ऊपर वाला जो प्लेट है यूरोप और एशिया की तरफ वो ऊपर आ गया। तो इसलिए एशिया में आप हिमालय का श्रृंखला देख सकते हो, क्योंकि एशिया में ही हिमालय आपको दिखाई देता है। ठीक है, और हिमालय जो है दुनिया की, विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो अब हम बात करते हैं पहला हिमालय, महान हिमालय। ये श्रेणियां हिमालय की अलग अलग डिवाइड की गई हैं, हिमालय की श्रेणियों को। तो पहला जो बांटा गया है महान हिमालय के रूप में बांटा गया है। ठीक है, महान हिमालय के रूप में अगर हम देखें तो ये दुनिया की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है, तो आप देख सकते हो। और सारी ऊंची जितनी भी चोटियां इसी का भाग है। ठीक है, जितनी भी चोटी ऊंची होती हैं, यानी ऊंची चोटी जो है श्रृंखला की, वो सारी इसी में ही काउंट होती है। और जो कई पर्वतीय दर्रे होते हैं, जैसे जाजला या थागला की जो आप बात करेंगे, इसमें दर्रे भी होते हैं। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू। ठीक है,
K2 आपने सुना होगा, सबसे ऊंची चोटी है जो कि काराकोरम पर्वत पे है, और ये चोटी जो है पाकिस्तान में पड़ता है, पीओके में। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत क्षेत्र के अंदर आती है, ठीक है, अगर कोई विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करे, ठीक है, तो वो आपका K2 है भारत की। अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो वो K2 जो कि पाकिस्तान के अंदर आती है। अगर भारत के क्षेत्र के अंदर की बात की जाए, क्षेत्र के अंदर जो आता है वो कौन सी है, कंचनजुंगा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई हमेशा मीटर में काउंट होती है। अब हम महान हिमालय की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें, अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है, 250 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है यानी जम्मू से अरुणाचल जो है इसकी 40 से 45 किलोमीटर है, और ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। ठीक है, और ये जो हिमालय का भाग है क्रोड ग्रेनाइट से बना, जैसे कि मैंने आपको बताया हिमालय जो पूरा बना हुआ किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर दिखाई देंगे आपको, जिसमें पहला है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में। जिन लोगों को गलत फहमी थी कि भारत में पड़ता है, तो भारत में नहीं पड़ता है, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पड़ता है, और इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा शिखर है, हिमालय के भाग है ये सब, सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एवरेस्ट। दूसरा आता है जो कि भारत के अंदर है, कंचनजुंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी ऊंचाई। तीसरा मकालू जो कि नेपाल में है, धौलागिरी ये भी नेपाल में है, नंगा पर्वत ये भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में है, नामचा बरुआ ये भी भारत में है, और गरुड़ा मंदाता ये नेपाल में। तो यानी मोस्टली जो आप देखेंगे हिमालय के जो ऊंचे शिखर है वो सिर्फ नेपाल और भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उनकी ऊंचाइयां इस प्रकार है, यहाँ पे लिखी हुई है किसकी कौन सी ऊंचाई है। आपको सिर्फ मेन अगर याद रखना है तो आप सिर्फ माउंट एवरेस्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट याद रख सकते हैं, कंचनजुंगा आप याद रख सकते हैं, नंगा पर्वत, धौलागिरी, ठीक है, या फिर अन्नपूर्णा। ये 4-5 मेन आप लोग याद रख सकते हैं, किस देश में पड़ती है और कौन सी ऊंचाई है इनकी, कितनी मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो कुछ मेन की पॉइंट्स के थ्रू याद रख सकते हो आप। ठीक है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना आता नहीं है। मोस्टली जो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा इसी प्रकार की जो है पूछी जा सकती है आपसे अगर क्वेश्चन में आता है तो। क्लियर है आप सबको ये सब? यस मैम, क्लियर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रहा है ना जो मैं आप सबको समझा रही हूँ? ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की, तो हम बात करेंगे हिमाचल या फिर निम्न हिमालय की। ठीक है, ये मध्य हिमालय है जैसे कि मैंने आपको बताया। इसकी लंबाई है 250 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 80 किलोमीटर है, और ऊंचाई की बात करें तो 5700 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है मध्य हिमालय। जितनी ऊपर जो हिमालय होंगी, जितनी भी ऊंची चोटियां होंगी वो ऊंची चोटियों में काउंट होंगी। अब जैसे जैसे हिमालय की श्रेणियां नीचे आएंगी, ठीक है, तो वो क्या बनेंगी, घाटी का रूप लेंगी, यानी हिल स्टेशन का रूप ले सकती है। ठीक है, या फिर घाटियां बना सकती हैं, या फिर मैदान। ठीक है, इस प्रकार से जो डिवाइड होता है, जैसे जैसे नीचे हिमालय की श्रेणियां आती है उस प्रकार घाटी, पठार ऐसे से निर्माण होता है इनका। तो हम बात करेंगे इसमें जो है 5 पर्वत काउंट होते हैं मध्य हिमालय में, जैसे कि पाकीजल, धौलागिरी, नागा तिब्बत। तो इस प्रकार के कुछ पर्वत हैं। हिल स्टेशन की बात करें तो इसके अंदर हिल स्टेशन आती है महाभारत की श्रृंखला और मसूरी हिल स्टेशन। और घाटी की बात करें तो घाटियां इसमें 2 प्रकार से आती हैं, कश्मीर की घाटी और कुल्लू की घाटी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको बांट सकते हैं मध्य। और जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण हिमालय है। ये सब हिमालय की श्रेणियां हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो शिवालिक, शिवालिक श्रेणियां आ जाओ, तो इसमें हमें ये सबसे बाहरी श्रृंखला है, जैसे कि मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, मध्य हिमालय, ठीक है, बाहरी हिमालय। तो ये हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर जम्मू से हिमाचल तक है। ठीक है, इसकी लंबाई सिर्फ जम्मू से हिमाचल तक है, ये याद रखना।
चौड़ाई है 45 किलोमीटर, ऊंचाई है 1300 मीटर। क्लियर। और ये हिमालय का नवीनतम भाग है, ठीक है। और हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, नवीनतम भाग है, सबसे दक्षिणी भाग है ये। और ये इसका जो निर्माण हुआ है सबसे आखिरी में निर्माण हुआ है शिवालिक का। और इसको जो है कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। अगर आप जम्मू की पहाड़ियों में जाए तो इसको यूके एचपी में क्या बोलते हैं, ढूंढवा हिल, ठीक है। जम्मू की पहाड़ी और यूके यानी उत्तराखंड और हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं इसमें किस नाम से जाना जाता है, इसे ढूंढवा हिल के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको जो नाम जाता है चूरिया मूरिया के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो इसको मिनी डफला अभोर इस नाम से जो है इनको जाना जाता है। क्लियर है। अच्छा, आप में से मोस्टली लोग आप लोग गए होंगे जैसे हिल स्टेशन वगैरह, कोई गए हैं? मसूरी हो गया, देहरादून हो गए, या उत्तराखंड में काफी सारे हिल स्टेशन है, नैनीताल हो गया, कुसानी हो गया, इस प्रकार के आप लोग गए होंगे। आई होप अगर आप लोग गए होंगे ट्रिप या टूर के थ्रू या फैमिली वीकेंड के साथ गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा हिल स्टेशन वगैरह। अच्छा, नहीं गए, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन ये काफी सौंदर्य है। तो हिमालय से जो एक तो हमारे देश को क्या सहायता मिली, नदियों का निर्माण हुआ, ठीक है। मतलब अगर आप भारत को देखो तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब एक ही समय में आप हर एक चीज देख सकते हैं। अच्छा, आईएएस बनने की बात जाएंगे, बहुत बढ़िया। आईएएस बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप, मैं तो चाहती हूँ काफी लोग आईएएस बने, अपनी ड्रीम के सक्सेस हो। आईएएस बनने के बाद ऑलरेडी आपको अगर लबासना में जो ट्रेनिंग दी जाती है 2 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके अंदर आपको काफी सारी एक्टिविटीज पे भी लेके जाया जाता है, भारत दर्शन वगैरह आपको कराया जाता है, ठीक है। तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर हिल स्टेशन वगैरह पर जाएं, ठीक है। हिमालय की श्रेणियां आपको वहां देखने को मिलेंगी और वो काफी सौंदर्य होती है, वहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं, इससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में भी योगदान मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और जो वहाँ पे स्थानीय लोग होते हैं उनको रोजगार भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है ये काफी लाभदायक है। ओके, अब हम निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच, ठीक है, ये की पॉइंट्स याद रखना। निम्न हिमाचल यानी हिमाचल और शिवालिक के जो बीच स्थित जो लंबक घाटी है उसको दून के नाम से जाना जाता है। और ये दून जैसे कि देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून, ठीक है, ये 3 प्रकार के दून है, ये इनके नाम से जाना जाता है शिवालिक और हिमाचल के बीच की जो घाटी होती है। क्लियर है। तो आप अगर देहरादून, कोटली दून, पाटली दून जाए तो आप लोग यही समझना कि हिमाचल और शिवालिक के बीच की घाटियां ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथा, पूर्वांचल हिमालय की। तो पूर्वांचल हिमालय की बात की जाए तो छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना है, ठीक है। पूर्वांचल जो हिमालय है वो छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना है, जैसे कि नागार, मणि या मिजो की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है। मणिपुर यानी मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम यानी मिजोरम की पहाड़ियां यानी मिजो, ठीक है। तो ये स्थानीय भाषा के नाम से जो है इनको जाना जाता है। म्यांमार और भारत के बीच ये पानी तथा सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय जो है एक ऐसा हिमालय है जो भारत के बीच और म्यांमार के बीच जो है पानी तथा सीमा का निर्माण करती है। और ये 3 छोटी पहाड़ियां हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गारो की पहाड़ियां, खासी और जयंतिया। लेकिन जो जयंतिया की पहाड़ियां है वो पूर्वांचल का भाग नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे क्वेश्चन में आए कि 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, लेकिन पूर्वांचल का भाग कौन सा नहीं है, जयंतिया की जो पहाड़ियां है वो पूर्वांचल का भाग नहीं है। क्लियर। और हाईएस्ट पीक जो है इसकी सारामती पर्वत है, ठीक है। जो हाईएस्ट पीक है, जो इसकी चोटी है वो सारामती पर्वत की है। अब क्षेत्र के आधार पर अगर हम हिमालय को डिवाइड करें तो इसमें आता है पंजाब की हिमालय। पंजाब की हिमालय जो है सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित है, ठीक है। कुमाऊं की हिमालय सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित है। नेपाल की जो हिमालय है वो काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। और असम की जो हिमालय है वो तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित है। तो ये कुछ क्षेत्र के आधार पर जो है हिमालय डिवाइडेड किए गए हैं और कुछ नदियों के बीच की जो एरियाज होते हैं, ठीक है। जो सतलुज और सिंधु के बीच पंजाब, सतलुज तथा काली नदियों के बीच कुमाऊं
और काली तथा तीस्ता नदियों के बीच नेपाल, और तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच में, मतलब जो नदियों के बीच में जो हिमालय श्रेणियां है वो क्षेत्र के आधार पर डिवाइड की गई है। क्लियर है ये सब? समझ आ गया ये सब आपको? तो अब आपको जो है ये सब क्लियर हो गया होगा, हिमालय की श्रेणियां, ठीक है, इनके नाम, घाटी, ये किस प्रकार बनी है, कौन कौन सी प्लेट्स हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है?